हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जो घटना चक्र पब्लिकेशन की पूर्वावलोकन के नाम से आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें टोटल 6 किताबें हैं इसकी घटना चक्र पूर्वावलोकन की, ये सभी कवर की जाएंगी। इसमें ये किताब पहली है भारतीय इतिहास, दूसरी जियोग्राफी की है, तीसरी पॉलिटी की है, इसके बाद में अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण की। तो ये सभी एक एक करके की जाएंगी। आप लोग अच्छे से इतिहास और पॉलिटी की वीडियोस देख रहे होंगे, उनसे आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब ज़रूरत होती है अभ्यास प्रश्न करने की। तो क्वेश्चंस के लिए घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की किताबें बहुत अच्छी होती हैं, तो उन्हीं की PDF से जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करेंगे उसका एनालिसिस के साथ में। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं जो हमको करने हैं? तो प्राचीन इतिहास में टोटल 15 ये चैप्टर हुए। इसी तरह मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है इसमें टोटल 25 चैप्टर हैं, और आधुनिक इतिहास में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, 18 चैप्टर हैं, और कुल मिला के इसमें हज़ारों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है वो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, सीधे इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर? इसका उत्तर क्या होगा? अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जैसे जैसे परिवर्तन आएगा वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होगा। यहाँ तक कि संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी, धर्म, इन सब में भी परिवर्तन किसकी वजह से होगा? अर्थव्यवस्था की वजह से होगा। तो इसका उत्तर क्या है पहले प्रश्न का? अर्थव्यवस्था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा हम जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता इससे संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका जो पहला स्थल मिला था वो कौन था? हड़प्पा था। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता? प्राग ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग? तो ये है लेखन कला से संबंधित। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें लेखन कला का ज्ञान नहीं है, यहाँ कोई लिपि नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है लेखन कला के, इसको कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं कि लेखन कला के साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये किस काल की है? आद्य ऐतिहासिक युग से है। ऐतिहासिक युग किसको कहते हैं? जिसके साक्ष्य भी हैं और पढ़ा भी जा सका है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक युग। जैसे मौर्य के बाद का जितना भी समय है वो सभी किस में आएगा? ऐतिहासिक युग में आएगा। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्योंकि गैर आर्य क्यों कहेंगे? कुछ अंतर होगा आर्य सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में। पहला ऑप्शन है यह नगरीय सभ्यता थी, दूसरी है उसकी अपनी लिपि थी, तीसरी है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, और उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि वो गैर आर्य हो? तो ये पहला इसका ऑप्शन सही है, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता है वो कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, बाकी ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। उसकी अपनी लिपि इसमें लिखा है, तो लिपि का ज्ञान तो था लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है। खेतिहर अर्थव्यवस्था तो आर्य भी थी, और विस्तार इसका नर्मदा घाटी तक था। तो इसमें जो सबसे जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ए। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम पहले मानते हैं आर्यों की सभ्यता से,
तो इसमें सबसे पहला यदि लिपि की बात करें, लिपि है पहला ऑप्शन। दूसरा है नगर नियोजन, नगर नियोजन। और तीसरा क्या है इसमें ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तांबा है। चौथा है मृदभांड। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें लिखा है महत्वपूर्ण कारक बताना है। तो नगर नियोजन को यदि देखेंगे तो सिंधु घाटी में कैसे पक्के नगर मिले, पक्के घर बने हुए हैं, नगरीय सभ्यता है। जबकि आर्य क्या है, ग्रामीण है। उस हिसाब से तो आर्य को पहले आना चाहिए था। इसलिए इसका जो सबसे सही उत्तर है वो क्या है, मृदभांड है। क्योंकि मृदभांड की बात यदि करें, कहाँ गया इसका, देखते हैं मृदभांड। तो मृदभांड की यदि बात करें तो देखते हैं इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें BRW लाल रंग के, यानी ब्लैक रेड वेयर इसका मतलब है, यहाँ पे लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिसमें काले रंग के चित्र बने हुए हैं। तो लाल और काले जो मृदभांड हैं वो विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। जबकि जो वैदिक सभ्यता है उसमें PGW यानी पिक्टोरियल ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। PGW ये किस में है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें आर्य में। तो इन दोनों का कालक्रम जब पता किया गया तो ये जो मृदभांड हैं ये पहले के हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो लाल काले मृदभांड हैं, और ये बाद के हैं। इसलिए मृदभांड के आधार पे ही हम क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखते हैं आर्यों के। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी, वही फिर से प्रश्न है इसमें। इनके पास विकसित शहरी जीवन था, तो ये बिल्कुल बात सही है, विकसित शहरी जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता के पास में। चित्र लेखीय लिपि थी, ये भी है, क्योंकि इनके पास एक लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि, जिसमें चित्र बने थे मछली के, चिड़िया के और कुछ कुछ चिन्ह बने हुए थे जानवरों के। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है, क्योंकि लोहे के साक्ष्य मिले हैं वैदिक एज में और ज़्यादा रक्षा शस्त्र वगैरह तलवारें या इस तरह की चीज़ें बहुत कम मिली हैं। इसलिए इसमें कौन सा सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, शिलालेख या फिर पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख या पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है प्रमुख स्रोत, प्रमुख ध्यान रखेंगे, स्रोत तो सभी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रमुख बताना है। जब प्रमुख लिखा हो क्वेश्चन में तो उपरोक्त सभी पर जाने से पहले थोड़ा सोचेंगे। क्या शिलालेख मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से, बहुत ज़्यादा शिलालेख नहीं मिले हैं। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पक्की मिट्टी की मोहरें तो हैं, लेकिन जो अंकित लेख मिले हैं उनसे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उस पर जो लिखा हुआ कुछ कुछ है उसको पढ़ा जा नहीं सका है। पुरातात्विक खुदाई देखिए जो लिखा है, इसमें सभी ऑप्शन आ गए। पुरातात्विक खुदाई से ही जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो सभी पुरातात्विक खुदाई से ही मिली हैं। तो प्रमुख स्रोत इनमें से कौन होगा, पुरातात्विक खुदाई होगा। इसी से मूर्तियाँ, मोहरें और जो भी है वो सब इसी से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, शिलालेख या पुरातत्व संबंधी खुदाई या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पर पाई गई। वही क्वेश्चन फिर से हो गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको जानने का, उनके बारे में जानने का मूल स्रोत क्या है। तो मोहरे हैं या बर्तन जेवर हैं, या इसमें देखिए मंदिर लिखा और लिपि लिखा है, इसमें अलग ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन अभी आपको दिख रहे हैं। मोहरे तो बहुत सारी मिली हैं, 3000 प्लस मोहरे मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। बर्तन जेवर हथियार औजार, तो बर्तन कुछ कुछ मिले हैं, बर्तन मिले हैं मृदभांड लाल काले रंग के, जेवर भी कुछ कुछ मिले हैं, हथियार तो ज़्यादा नहीं मिले हैं, थोड़े बहुत हथियार और औजार भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो इसमें मूल स्रोत है वो क्या है, और मंदिर तो मिले नहीं, तो मंदिर ऑप्शन खत्म हो गया, और लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए वो भी मूल स्रोत नहीं है। तो इसका सबसे जो सही आंसर है वो क्या है, मोहरें, क्योंकि मोहरों पे बहुत सारी चीज़ें जो अंकित हैं, जो चीज़ें अंकित हैं उसी के आधार पे हम बताते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनकी सभ्यता कैसी थी। मोहरों पे बहुत सारे जानवरों के चित्र अंकित हैं, जैसे हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, इन सब चीज़ों का चित्र अंकित हैं। कई मोहरों पर, एक मोहर पे पशुपति नाथ जो हैं उनकी प्रतिमा है वो बनी हुई है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मोहरे। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर नहीं होगा, लिपि नहीं होगा, क्या होगा उसमें,
मोहरे होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें जो हड़प्पा सभ्यता किस उत्पत्ति के संदर्भ में क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में कुछ लोगों ने जो है वो क्या कहा है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले लिखा है एम रफ़ीक मुग़ल। जो एम रफ़ीक मुग़ल साहब हैं, इन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें लिखा हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये गलत है। अगला है इसमें नहीं पूछा है, तो पहला हो गया जो कि गलत है, बाकी सभी सही होने चाहिए। जैसे इसमें लिखा है E.J. माइके, इन्होंने कहा था कि सुमेर जो लोग थे, सुमेरियन सभ्यता थी जो इसके समकालीन थी, तो वहाँ से लोगों का पलायन हुआ, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई, ये सही है। मार्टिमर व्हीलर जो हैं, इन्होंने कहा था कि पश्चिमी एशिया से जो है प्रवसन हुआ है इस सभ्यता में, तो ये भी सही है। तीसरा अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ, यानी पहले से सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, बाद में वो और परिपक्व हो गई। तो इस तरह से इसमें गलत बताना था, तो कौन सा होगा, रफ़ीक मुग़ल, एम रफ़ीक मुग़ल वाला ऑप्शन गलत है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो है सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें जो क्वेश्चन है एक तरफ लिखे हैं नगर और दूसरी तरफ जो है वो लिखे हैं कि इनके खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन थे। तो इसमें कुछ नाम हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको याद रखेंगे। जैसे हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने खोज किया था हड़प्पा की, हड़प्पा हो गया, दयाराम साहनी को मिला दीजिए। हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर बीबी लाल अभी 4th ऑप्शन इसमें मिलेगा आगे, बीबी लाल, ये हस्तिनापुर हो गया। और फिर है इसमें तक्षशिला जान मार्शल मिल गया। और चौथा भी दिखेगा, नहीं दिख रहा है, कौसाम्बी, तो जो ऑप्शन बचा वो हो जाएगा कौसाम्बी में कौन है, NC मजूमदार। ये देखिए स्क्रीनशॉट, इसको याद कर लीजिए। इसमें कुछ जो स्थल हैं उनके उत्खनन करता है। इसमें हड़प्पा कौन है, दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो जो है वो राखालदास बनर्जी उत्खनन करता थे इसके। इसी तरह से लोथल के SR राव हैं, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा है, रोपड़ के भी वही यज्ञदत्त शर्मा है, कालीबंगा अमलानंद घोष बीबी लाल, रंगपुर वत्स और रंगनाथ राव हैं, धौलावीरा JP जोशी हैं, मांडा JP जोशी हैं और राखीगढ़ी सूरज भान सिंह हैं। तो इनको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से। तो चांदी की जो उपलब्धता है सबसे प्राचीन साक्ष्य किसमें है, इन ऑप्शंस में हड़प्पा संस्कृत में। हड़प्पा संस्कृत में चांदी के साथ साथ सोने के भी साक्ष्य मिले हैं और तांबे के तो मिले ही हैं, तांबे के मिले हैं, कांसे के मिले हैं। तो ये सभी जो धातुएं या मिश्र धातुएं हैं इन सब के साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति में। लोहे के साक्ष्य याद रखेंगे, हड़प्पा संस्कृति में लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लोहे के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, वैदिक सभ्यता में, वो भी उत्तर वैदिक काल में 1000 के आसपास एटा के पास लोहे के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। अभी हमने बताया था हड़प्पा के जो बर्तन हैं वहाँ पे BRW यानी कि लाल रंग के, ब्लैक रेडवेयर हैं, लाल रंग के बर्तन हैं जिन पे काले रंग से चित्र बने हुए हैं कुछ बर्तन पे। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, लाल रंग के बर्तन। अगला प्रश्न, लिखा इसमें मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसमें पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल या कुषाण काल। पूर्व आर्य का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं ये। तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी, पशुपतिनाथ, इन सब की मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है, पूर्व आर्य या फिर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। यानी कि जो मोहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा संस्कृति से उनमें कुछ जानवरों के चित्र अंकित हैं
किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है? तो याद रखेंगे इसमें गाय का चित्र अंकित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी के चित्र अंकित हैं इसमें। जैसे हाथी है इसमें, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़, इतने याद रखेंगे। हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, हिरन और हिरन भी है, भेड़ भी है। कौन कौन जानवर नहीं है? गाय नहीं है, जबकि बैल, कुछ कुछ जो मोहरे हैं उन पे बैल के चित्र बने हुए हैं, शेर के चित्र नहीं बने हुए हैं। तो ये शेर और गाय दो जरूर याद रखेंगे, इनके चित्र अंकित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनुदड़ो या कोटदीजी या सोहगौरा या देशलपुर। तो हम जानते हैं कि जो सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख है ये किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है, जबकि बाकी सभी हड़प्पा से हैं। चनुदड़ो, कोटदीजी ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों पाकिस्तान में हैं, जबकि देशलपुर कहाँ है? ये गुजरात में है। अगर फिर से है, इसमें क्या है कि एक सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो एक तरफ लिखे हैं इसमें स्थल, देखिए स्थल हैं, और इसमें कौन सी चीज़ें मिली हैं, पुरातात्विक खोज इससे क्या क्या हुई है, तो इसमें भी याद रखेंगे कुछ चीज़ें। अभी मैं बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन है लोथल, लोथल से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो लोथल से 2-3 चीज़ें याद रखेंगे, जैसे अग्निकुंड के साक्ष्य, धान बाजरे के साक्ष्य, हाथी दांत पैमाना और पंचतंत्र के साक्ष्य हैं यहाँ से लोथल से। ठीक है, और इसी तरह से कालीबंगा की यदि बात करें, कालीबंगा में क्या क्या मिला है? तो जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियाँ, ये कालीबंगा का है फेमस। तो जुता हुआ खेत ये क्या हो गया? कालीबंगा। लोथल जो है वहाँ से क्या मिला है? तो गोदीवाड़ा, चाहे कहा जाए बंदरगाह, चाहे कहा जाए डॉकयार्ड, ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, तो ये लोथल से प्राप्त हुई हैं। इसके और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 2 हो गए इधर के, हाँ, 1-2 और ऑप्शन इधर हैं। तो धौलावीरा इसमें है और बनावली है। तो धौलावीरा से क्या मिला है? एक नेम प्लेट मिली है जिसमें 10 चिन्ह हैं। ठीक है, एक बड़ी नेम प्लेट है जिसमें 10 चिन्ह हैं बने हुए। तो ये कहाँ से मिला है? धौलावीरा से है। धौलावीरा से एक विशेषता और याद रखेंगे कि जल निकास की सबसे जो अच्छी व्यवस्था है वो धौलावीरा में मिली है। बनावली में मिट्टी के हल के खिलौने याद रखेंगे, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, यानी हल के जो खिलौने हैं, मिट्टी के हल के खिलौने, वो मिले हैं बनावली से। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। कि जैसे गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ हैं? गुजरात के धौलावीरा से। 10 चिन्ह वाला शिलालेख कहाँ है? गुजरात के धौलावीरा से। हल की जो आकृति वाले खिलौने हैं बनावली से हैं। जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था कहाँ मिली है? धौलावीरा में मिली है। लोथल से कुछ चीज़ें याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो से क्या क्या है मिला? जैसे बड़ा स्नानागार और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये 2 बहुत बार पूछे गए हैं मोहनजोदड़ो से, तो ये दोनों याद रखेंगे। पुजारी या योगी की मूर्ति भी है, ठीक है, और मुद्रा पर अंकित जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है, ये सभी मोहनजोदड़ो से हैं। हड़प्पा से मैंने बता दिया। और कुछ चीज़ें हैं जैसे 1 मिनट, हाँ बस इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है कि जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? जुते हुए साक्ष्य कहाँ, अभी बताया था हमने, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो पहला ऑप्शन, इसमें 2 है। बृहद स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये 2 चीज़ें जरूर याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और हड़प्पा से में क्या याद रखना है आपको? अन्नागार याद रखना है, वृत्ताकार चबूतरे और सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें, ये बिल्कुल याद रखा है। सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं वो मिली हैं कहाँ से? हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, एक ऐसी मूर्ति है जिसमें स्त्री बनी है, उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है, तो इसका भी ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और क्या बचा? लोथल बचा है, इसमें भी अग्निकुंड के साक्ष्य, हाथी दांत पैमाना और पंचतंत्र। पंचतंत्र लोथल में याद रखेंगे। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो बनी हुई हैं मोहरों पे।
नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? अभी हमने बात किया था कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। धौलावीरा में कहा जाए तो एक 10 नंबर 10 चिन्हों वाली एक नेम प्लेट मिली है बड़ी सी, और सबसे अच्छी जो जल निकास व्यवस्था है वो धौलावीरा की है। लोथल से पंचतंत्र, हाथीदांत पैमाना, धान बाजरे के साक्ष्य, अग्निकुंड, ये लोथल से हो गया। मोहनजोदड़ो बताए नर्तकी की मूर्ति कहाँ से की है? साथ में बृहद स्नानागार है। अगला प्रश्न नंबर 20 क्या है? इसमें भी वही है, मिलान करना है आपको। तो देखिए कितने अब मिला सकते हैं, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। दूसरी तरफ लिखा है समाधान R37, गोदी और नर्तकी की मूर्ति, जुता हुआ खेत। तो कालीबंगा भी कई बार आ चुका है, जुता हुआ खेत से मिला देंगे। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति बताए थे, बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो हो गया। लोथल से गोदीवाड़ा, गोदी लिखा है, गोदी का मतलब गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह। और बचा हड़प्पा, तो यहाँ से कुछ कब्रें मिली हैं, उनका नाम दिया गया है R37, R11 इस तरह से। तो समाधान जो R37 है वो कहाँ है? हड़प्पा में है। समझ गए? अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 21। इस प्रश्न में भी वही है, मिलान करना है आपको। इसमें कुछ स्थल हैं और वो किन नदियों के किनारे हैं ये दिया हुआ। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हस्तिनापुर, नागार्जुन, कोंडा और पैठन। तो इसमें जो हड़प्पा है, हड़प्पा जानते हैं किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इसी तरह हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे हो गया। नागार्जुन, कोंडा ये साउथ का है, कौन सी नदी होगी? ये कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन वो कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे। तो ये भी याद रखेंगे कुछ कुछ जो नगर हैं और नदियों के किनारे किस नदी के किनारे है, इनको याद रखेंगे। इससे संबंधित भी एक ये देखिए PDF है, स्क्रीनशॉट है, जिसको याद रखेंगे कि चनोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये तीनों जो हैं वो सिंधु के किनारे हैं। मांडा जो जम्मू कश्मीर का है ये चेनाब के किनारे है। हड़प्पा रावी के किनारे है। रोपड़ सतलज के किनारे है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली ये सभी घग्घर या सरस्वती के किनारे हैं। लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे है गुजरात में। आलमगीरपुर यूपी का हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर जो है गुजरात का है, ये भादर नदी के किनारे है। दैमाबाद प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर ये दास्क नदी के किनारे है। इस तरह से इसको याद रखेंगे ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 भी यही है, सेम है क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा और लोथल लिखा है, लोथल क्या है? लोथल है भगवा नदी के किनारे गुजरात में। कालीबंगा घग्घर या सरस्वती नदी के किनारे है। और रोपड़ जो है गुजरात में है, किसके नदी किनारे है? सतलज के किनारे है। 27 प्रश्न नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है क्योंकि ये प्रमुख नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, तो इसमें कृषि संबंधी कार्य भी हुए हैं, धान, जौ, बाजरा इन सब के साक्ष्य मिले हैं। अपने उद्योगों के लिए तो इसमें मनके बनाने के कारखाने, पक्की ईंटें जो मिली हैं उनके जो उद्योग हैं, तो अपने उद्योगों के लिए भी ये फेमस थे। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सभी, उपरोक्त सभी विकल्प इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर ये किस नगर में स्थित हैं? ये जो नगर हैं वो आधुनिक समय में किस राज्य में हैं? तो आलमगीरपुर हम जानते हैं कहाँ है, आलमगीरपुर यूपी में है। और लोथल जो है वो गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ना कि हरियाणा में। तो ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा? राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में है उनको बताना है। तो कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों कहाँ हैं? ये यूपी के हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 3 और 4, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है,
हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित बताना है क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसमें सिंध में कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें है हड़प्पा, तो ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के कहाँ है? पंजाब में। लिखते नहीं, इस पे बन रहा है, पंजाब में है। मोहनजोदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो और साथ में चनूदड़ो, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के। और जो सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा जो है वो कहाँ है? वो है गुजरात में। गुजरात में नहीं, भारत में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 2 और 3। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों सिंध प्रांत में हैं, 2, 3। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सी ऑप्शन सही है। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? यानी कि ये उत्खनन करता हैं, कुछ प्रमुख शहर हैं और उनके उत्खननकर्ता कौन कौन हैं उनको ध्यान रखेंगे। अभी मैंने पहले भी बताया था, वो वाली पीडीएफ जो स्क्रीनशॉट दिखाया था कि हड़प्पा याद रखेंगे, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, लोथल SR राव। इसी तरह से है कि चनूदड़ो कौन है? JH माइके ने खोज किया है चनूदड़ो की। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो स्थल है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा जो है वो कहाँ है? कालीबंगा तो राजस्थान में है, अपने भारत का हो गया। लोथल जो है, लोथल गुजरात में है, भोगवा के किनारे। आलमगीरपुर यूपी का हो गया। तो बचा कौन? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अगला है रंगपुर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है गुजरात में, यानी सौराष्ट्र गुजरात का एक भाग है। दधीरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल, पुरा स्थल है। परवर्ती का मतलब है कि यहाँ पे जो सभ्यता है उसके बाद में भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ का है? दधीरी कहाँ है? दधीरी है पंजाब का। यहाँ पे हड़प्पा के भी जो हैं उसके भी साक्ष्य हैं। इसके साथ साथ में वैदिक एज के भी साक्ष्य हैं, क्योंकि इसमें जो मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लाल रंग के मृदभांड हैं जिस पे काले रंग से चित्र हैं। इसके साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए दधेरी जो पूछा है, दधेरी परवर्ती हड़प्पी स्थल है, पूरा स्थल है। कहाँ का है तो ये दधेरी कहाँ है? पंजाब में दधेरी है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है बता देंगे। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। लोथल ये गुजरात में है, यानी कि भारत में कौन सा इसमें से हुआ? तो लोथल। अगला प्रश्न है 40। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर था? यानी पूछना चाह रहे हैं कि जो हड़प्पा है वो किस नदी पे है? हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का, लोथल पूछ रहे हैं। लोथल जो है एक हड़प्पीय नगर है, हड़प्पा सभ्यता का नगर है लोथल। ये किस नदी पे है? तो हड़प्पा जो है वो जो लोथल है वो किस नदी पे है? गुजरात में भोगवा नदी पे है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 41 है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर का मतलब जहाँ पे बंदरगाह था, गोदीबाड़ा या फिर डॉकयार्ड था। तो डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अभी बात कर चुके हैं इसकी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? फिर से वही प्रश्न, बंदरगाह है तो क्या होगा? लोथल होगा। 44 नंबर है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी जो पक्की मिट्टी के
जो खिलौने हैं हल के, वो कहाँ से मिले हैं? तो बनावली बताए थे, बनावली से खिलौने मिले हैं। इसमें धौलावीरा है, धौलावीरा से 10 अक्षर अंकित वाली एक नेम प्लेट मिली है। कालीबंगा से जो है काले रंग की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गुदीवाड़ा मिला है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, रोपड़ भी है पंजाब का, और लोथल गुजरात का ये भी है। तो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र मौर्य काल से संबंधित स्थल है। अगला 46 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, हड़प्पा का सबसे जो बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल वो कौन सा है? राखी गढ़ी है, हरियाणा में ये है, भारत के ये सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या होगा? सबसे बड़ा है राखी गढ़ी, हरियाणा का। इसमें लिखा है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वे कौन सी थी? तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे शुरुआत में ज़्यादातर स्थल मिले थे। तो इसमें सिंधु पे भी मिले हैं, चेनाब पे भी हैं, झेलम पे भी हैं, किस पे नहीं? गंगा पे नहीं है। तो इनमें देखेंगे किस ऑप्शन में 1 2 3 है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो देखिए इसमें जो है आत्मा और ब्रह्म का कोई ऐसा विशेष साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग आत्मा या फिर ब्रह्म में विश्वास करते थे। कर्मकांड में करते थे कि नहीं, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई इस तरह से ठोस उसके चीज़ें नहीं मिली हैं जिससे कर्मकांड का पता चले, विश्वास हो। यज्ञ प्रणाली में विश्वास था कि नहीं था? तो कई जगह से अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, तो यज्ञ प्रणाली में विश्वास हो सकता है, ये ऑप्शन सही। इसके अलावा लिखा है मातृशक्ति में, तो मातृशक्ति वाला भी सही है, क्योंकि यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, तो इसलिए इसमें से 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आरएस में आया था ये डिलीटेड है, ठीक है, इसका कोई भी उत्तर नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न 50। इसमें है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो इसमें पशुपति है, इंद्र और वरुण ये सब वैदिक एज के हैं, विष्णु वैदिक एज के हैं, ब्रह्मा, तो ये कोई भी नहीं है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसपे पशुपति देव हैं, इनके चारों ओर पशु हैं और वो शिव की प्रतिमा की तरह है। तो क्या होगा इसका उत्तर? पशुपति। हाँ, इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है, पशुपति शिव की पूजा भी करते थे सिंधु घाटी के लोग। इसका प्रमाण कहाँ है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, इस पर योगी की आकृति बनी है और उनकी चारों तरफ कुछ जानवर बने हुए हैं, जिसमें हिरन है, गैंडा है और हाथी है, इस तरह के जानवर। अगला देखते हैं प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी, महानिदेशक का नाम पूछा है, उत्खननकर्ता नहीं पूछा है। उत्खननकर्ता पूछा होता तो हम बताते कि उत्खननकर्ता इसके अलग हैं, लेकिन इसके प्रभारी पूछा है, तो प्रभारी इन दोनों स्थलों के कौन थे? जान मार्शल थे। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। महानिदेशक इनके जान मार्शल थे। यदि इसमें उत्खननकर्ता कहता तो हड़प्पा के दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी। उत्खननकर्ता, तो याद रखेंगे इसमें अंतर है, उत्खननकर्ता पूछा है या फिर प्रभारी या महानिदेशक पूछा है। महानिदेशक जान मार्शल, उत्खननकर्ता अलग अलग हैं, हड़प्पा के दयाराम साहनी हैं और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है वो बताना है। तो किन 2 भारतीयों का नाम है इसमें? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम इसमें प्रमुख है। 53 है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बताना है, एक तरफ स्थल लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके उत्खननकर्ताओं के नाम लिखे हैं। तो ये हड़प्पा हो गया, इसमें दयाराम साहनी लिखा है।
तो ये तो सही है एकदम। और देखते हैं इसके विकल्प दूसरी तरफ हैं। हाँ ये, तो इसमें दूसरा है लोथल, लोथल के एस.आर. राव, ये भी सही है, अभी हमने दिखाया था जो स्क्रीनशॉट, लोथल के एस.आर. राव ये भी सही हैं। सुरकोतड़ा जे.पी. जोशी भी सही हैं। धौलावीरा के भी जोशी हैं। धौलावीरा के कौन हैं? जे.पी. जोशी ही हैं दोनों स्थलों के, इसलिए डी वाला जो विकल्प है वो क्या है? वो गलत है, गलत पूछा था इसमें, तो डी होगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका। तो सबसे पहले जो जिसका जो ध्यान गया था, हड़प्पा का जो उत्खनन करने वाले जो पहले पुरातत्वविद थे जिनका ध्यान गया था, लेकिन वो महत्व नहीं समझ पाए थे, कौन थे? कनिंघम साहब थे। अगला इसका और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसमें ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, एम.एस. वत्स, के.एन. दीक्षित, वी.ए. स्मिथ। तो इसमें पूछा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित कौन नहीं थे? तो इसमें सभी थे, डी.आर. बनर्जी भी थे, एम.एस. वत्स भी थे, के.एन. दीक्षित भी थे, कौन नहीं थे? वी.ए. स्मिथ नहीं थे इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो यदि कुएं की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं लगभग सभी जगह कुएं के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कालीबंगा में भी हैं, मोहनजोदड़ो में भी हैं, लोथल में भी हैं, तो इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, सभी जगह अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम बताना है। सोने के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति और आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। तो सबसे पहले हमें हड़प्पा की बात करते हैं तो उसमें नगर संस्कृति है, सबसे पहला ये हो गया। और उसके बाद में हड़प्पा से सोने की भी चीज़ें मिली हैं, तो सोने के सिक्के हो गए दूसरे नंबर पे। अब जानते आहत मुद्रा और लोहे के हल। तो 4 है, उसके बाद में 1 मिनट फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले हड़प्पा के में नगर संस्कृति, ये जो सिक्के हैं ये बहुत बाद में मिले हैं सिक्के, तो सबसे पहले नगर संस्कृति हो गया। उसके बाद में वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य मिले हैं, लोहे के हल, तो दूसरे पे ये हो गया। तो पहला 4 होगा, फिर उसके बाद में 2 होगा। अब देखते हैं आहत मुद्रा, सबसे पहले आहत मुद्रा चांदी के हैं या फिर सोने के सिक्के हैं? तो सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो हैं चांदी के सिक्के आहत। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन इसमें सही होगा डी। देखिए 4 3 2 1, पहला नगर संस्कृति, दूसरा लोहे के हल, तीसरा नंबर पे आएगा चांदी की जो आहत मुद्रा है, सोने के सिक्के सबसे बाद में। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग की गई है? तांबा। ठीक है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, लोथल से मिला हाथी दांत का पैमाना। ठीक है। धौलावीरा से एक प्लेट मिली है जिसमें 10 चिन्ह अंकित हैं। कालीबंगा में जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत जो हैं मिले हैं। और बाड़ावली यानी बनावली जो हरियाणा का है, वहाँ पे मिट्टी के खिलौने के हल मिले हैं। तो ये 59 क्वेश्चन हो गए, थोड़े और बस बचे हैं इस चैप्टर में। अगला देखते हैं प्रश्न 60 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? कौन सी प्राप्ति नहीं है? तो तांबा की भी प्राप्ति हुई है, चांदी की भी हुई है, सोने की भी हुई है। कौन सा नहीं मिला है? लोहा नहीं मिला है। ये उत्तर वैदिक काल के आसपास लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ जो हरियाणा राजस्थान के आसपास के जो हैं वो इसमें होंगे। तो इसमें लिखा आलमगीरपुर, ये यूपी का है, ये नहीं होगा। मोहनजोदड़ो ये नहीं है, पाकिस्तान का है। लोथल गुजरात का भोगोवा नदी किनारे है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा? बनावली। अगला 62 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, नीचे दिए गए जो कूट हैं उनको देखना है। इसमें पहला है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं।
ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल ये सभी हैं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, रोपड़ है, कालीबंगा है। अगला, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में कई नगरों में सड़कें जो समकोण पे काटती हैं, नालियों के जाल मिले हैं, ठीक है। और अगला है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ से सोने, चांदी, तांबे की कई सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि वहाँ के लोगों के धातुओं का ज्ञान था। तो इसमें जो सही है वो क्या है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 63। इसमें पहला जो कथन है वो लिखा है मोहनजोदड़ो, कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इनकी कथन ए तो सही लिखा हुआ है कि दोनों अब नगर नहीं है, सब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों क्या हैं, विलुप्त हो गए हैं। कारण देखेंगे कि क्या कारण ये सही लिखा हुआ है, यानी कि जो नगर जो विलुप्त हो गए हैं वो किस वजह से विलुप्त हो गए हैं वो लिखा है नीचे, तो इसमें लिखा हुआ खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये बात तो सही है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। क्या ये कारण है इसका, तो बिल्कुल गलत है, ये कारण इसका नहीं है कि जो विलुप्त हो गए वो किस वजह से हुए। तो क्या है इसका सही उत्तर होगा कि दोनों सही तो हैं लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है, यानी इसका बी वाला देखिए क्या है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो रीजन है, जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है कथन का, बी ऑप्शन सही। 64 देखो, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है जो धौलावीरा है, यहाँ से एक जल कुंड मिला है जो कि शैल को काट के बनाया गया है, पूरी एक चट्टान है उसको काट के एक जल कुंड बनाया गया है। तो शैल स्थापत्य के भी प्रमाण कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, धौलावीरा से मिले हैं। 65 है, धौलावीरा जिस राज्य में है वो क्या है, तो धौलावीरा और लोथल ये दोनों कहाँ हैं, गुजरात में हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो ये कि मात्र एक नगर ऐसा है जो कि कितने भागों में बटा हुआ है, ये 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कौन सा, धौलावीरा, इसमें ऑप्शन नहीं है, अभी आएगा उधर। धौलावीरा में 3 भाग हैं, पहला भाग है, दूसरा भाग है और तीसरा भाग है। एक सबसे ऊंचाई पे है, बीच वाला मध्य में है और तीसरा वाला सबसे कम ऊंचाई पे है, यानी कि पहला जो हो गया वो किला हो गया, दूसरा मध्य नगर हो गया, तीसरा जो है वो निचला नगर हो गया, ठीक है। तो सभी नगर 2 भाग में बटा है लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं, धौलावीरा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है, धौलावीरा। निम्नलिखित में से स्थलों में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 3 नगरों के, वही पुराना वाला क्वेश्चन है जिसमें 3 भाग में नगर बटा हुआ है, तो कौन सा है, धौलावीरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। धौलावीरा के बारे में बताया था कि यहाँ सबसे अच्छी जल संचयन जल निकास प्रणाली मिली है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे जलाशय थे और जलाशयों में नदी के द्वारा जो उस पर बांध बनाए गए थे वहाँ से जलाशयों में पानी आता था। ये कहाँ से ऐसी व्यवस्था थी, तो धौलावीरा से इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। 69 देखेंगे, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, अभी बताया कहाँ से, धौलावीरा से। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कार, डबल बैरियल यानी युग्मित जो समाधियां हैं वो मिली हैं, कहाँ से मिली हैं, तो कई स्थल जो हैं वहाँ से मिली हैं, जैसे कि धौलावीरा से भी मिली हैं युग्मित समाधियाँ, और इसके अलावा राखीगढ़ी से भी समाधि मिली है एक। तो फिर दोनों फिर इस तरह से राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, तो डबल जो बैरियल है वो कई जगह से मिला है, इसलिए ये भी क्वेश्चन सही नहीं है, इसका कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता 70 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोथल से जो हैं वो 3 जो हैं युगल समाधियाँ मिली हैं
समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह कालीबंगा से एक युगल समाधि मिली है, ठीक है। राखीगढ़ी से भी एक युगल समाधि प्राप्त हुई है। तो यदि संख्या देखा जाए, यदि इस क्वेश्चन में कहा गया होता अधिकतम कहाँ मिली हैं, तो इसका सही जवाब लोथल हो सकता था, लेकिन कहाँ से प्राप्त हुई हैं लिखा है। 200 संस्कार कहाँ से प्रमाण मिले हैं, तो प्रमाण तो दोनों जगह से मिले हैं, धौलावीरा से भी और कालीबंगा से भी, इसलिए इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो हम जानते हैं कि अभी हाल ही में सनौली में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो समाधान हैं वो मिले हैं, ठीक है। तो ये 71 है, 71 का जवाब क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ से 125 मानव समाधान, 125 कब्रें मिली हैं एक साथ सनौली में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। ध्यान रखेंगे, मांडा पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में है, और मांडी पूछेगा तो कहाँ है, यूपी के कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में है ये मांडी। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला 73 क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो जो कपास की खेती का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है भारत से, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन से जो लक्षण हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, महल तो ठीक है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है, क्योंकि पशुपति देव का मिला है यहाँ पे प्रतिमा, और मातृ देवी की भी मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो घोड़े के साक्ष्य नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए कौन सा केवल सही है विकल्प, विकल्प 2 केवल सही है, ऑप्शन बी। अगला 75 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार करना है। ये लिखा है, या पूर्णता या प्रमुखता कैसी है, लौकिक सभ्यता है, और उनमें धार्मिक तत्व जो है यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में मूर्तियाँ मिली होती तो कहा जा सकता था कि धार्मिक तत्व यहाँ पे बहुत वर्चस्वशाली था। बहुत कुछ एक मूर्तियाँ मिली हैं मातृ देवी की या पशुपतिनाथ की, इससे कहा जा सकता है कि लौकिक सभ्य तत्व थी, धार्मिक तत्व भी उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ये कथन सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो कपास के साक्ष्य मिले हैं कई स्थलों से, इसलिए भी सही है। तो क्या है इसमें, सी होगा। दोनों विकल्प सही हैं, 1 और 2। छिहत्तर है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, कुबड़ वाले जो बैल की आकृति है, एक मोहर मिली है जिसपे कुबड़ वाला बैल बना हुआ है। तो इसकी प्रशंसा जॉन मार्शल ने किया है, ठीक है। बहुत अच्छे से बनाई गई है बैल की जो कृति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मोहनजोदड़ो से मिली है वृषभ मुद्रा, ठीक है। एक मोहर है जिसमें बैल का चित्र अंकित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। नहीं पूछा है, तो बैल का मिलता भी देखा हमने कि पशुपति, वो जो मोहनजोदड़ो है उसकी एक मोहर पे बैल अंकित है कुबड़ वाला। हाथी भी कई उसमें हैं, और भेड़ भी है, कौन नहीं है, घोड़ा नहीं है। घोड़ा नहीं है, गाय नहीं है, शेर नहीं है, ठीक। ये 3 जानवर याद रखेंगे, ये नहीं है मोहरों पे, बाकी सभी हैं। इसमें हिरन है, हाथी है, भेड़ है, बैल है, गेंडा है, ठीक है। 78 क्वेश्चन नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर के जो अवशेष हैं वो नहीं मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं, हाथी के अवशेष मिले हैं, गाय के भी अवशेष मिले हैं। देखिए दोनों में अंतर है, मोहरों पर किसके चित्र हैं, मोहरों पे गाय का, शेर का, घोड़े के चित्र नहीं है, जबकि इनके साक्ष्य तो मिले हैं, समझ गए। लेकिन इसमें मोहरों की बात नहीं किया है, कहा है कि किस पशु के अवशेष ही नहीं मिले हैं।
तो शेर का कोई भी शेर की हड्डियाँ या कुछ अवशेष नहीं प्राप्त हुए। गाय के अवशेष हैं, जब बैल के अवशेष हैं तो गाय तो होगी ही ना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मोहरों पे पूछेगा कौन किसके चित्र नहीं है, तो मोहरों पे गाय के चित्र नहीं हैं, घोड़े के चित्र नहीं हैं, शेर के चित्र नहीं हैं, लेकिन अवशेष की बात करेंगे तो अवशेष इन सबके प्राप्त हुए हैं, शेर को छोड़ के। अगला देखिए कि मरड़ पट्टी का जो मिट्टी की पट्टी है उस पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता की प्रतिकृति कहाँ से मिली है। तो सींग युक्त जो देवता हैं, 79 क्वेश्चन है, जो सींग युक्त देवता हैं वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। अगला देखते हैं प्रश्न, ये ठीक है, सिंह युक्त देवता, बी ऑप्शन सही था। कालीबंगा में एक मिट्टी की जो पट्टी है उस पर 2 सिंहों वाले एक देवता हैं, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी एक सिंह युक्त देवता मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो इसमें ऑप्शन में नहीं था। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे, नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। तो रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, ये सब गलत है, क्या ऑप्शन सही होगा, मिस्र की सभ्यता। ये किस नदी पे थी, नील नदी पे थी, नील नदी के किनारे। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण ये सभ्यताएं हैं, इसमें माया है, एजुटेक है, मुइस्का है, इंका, ये सभी जनजातियां हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, याद रखेंगे सभी, जो यूएसए है, उत्तरी अमेरिका है जो महाद्वीप, उनमें सारी जनजातियां पाई जाती हैं। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है तो इसको याद रखना है, तो याद रखिए सबसे जो उत्तर में है, ठीक है, कनाडा में, तो वो एजटेक है। उसके बाद में माया है जो उसके नीचे है, मुइस्का मध्य अमेरिका में है, और इंका सबसे लास्ट अमेरिका में है। तो ये सही ऑप्शन है, एजटेक, माया, मुइस्का और इंका, ये जनजातियाँ हैं और इन्हीं के नाम पे सभ्यताओं के नाम हैं। तो ये सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अभी एक और है लास्ट क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो सबसे पहले प्रथम लिपि आविष्कर्ता किसको माना जाता है, ये सुमेरियन सभ्यता के लोगों को माना जाता है, ठीक है। क्यूनिफॉर्म लिपि इन्होंने जो है विकसित किया था, सबसे प्राचीनतम लिपि है ये। तो लेखन की शुरुआत किसने किया, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये कुल 82 क्वेश्चन थे इसमें, ये हमने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया इसके और साथ साथ में पूरे क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब अगला जो चैप्टर है हम शुरू करेंगे वैदिक काल, ठीक है।